हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस और ये क्वेश्चन लिया गया है दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। बच्चों आप धैर्य रखें, आपका 10th क्लास का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा। यही नहीं, आप दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको कंसाइज और एमएल अग्रवाल से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और रिवीजन का क्लास जरूर कराऊंगा। आप विश्वास रखें, आप कहीं मत भटके। ओके बच्चों, तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 2 पेज नंबर T21। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पेज नंबर T21 दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों ये वीडियो जिस समय पोस्ट होता है आप अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मैं आपको लिए जल्दी जल्दी वीडियो ला पाता हूँ, जैसे आपने मैट्रिसेस में देखा। ओके बच्चों, तो उसको कम ना करें, वो मेरे लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करता है। ओके चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल सच दैट द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज द टॉप ऑफ वॉल। सिंपल सा बात है, अब समझना है। मैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपको वर्ड ही समझाऊंगा कि कैसे आप इजी वे में समझेंगे। बच्चों ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, तो आप समझ चुके हैं कि एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल ये हो गया। ओके बच्चों, ये भूत बंगला में तो ये वॉल है नहीं जो कि नीचे जमीन नहीं होगा, यानी इसका ये फर्श नहीं होगा। तो बच्चों अपने मन से ही आप ये फर्श भी बना देंगे। ओके, अब चलिए ये दो काम कर लेंगे हमेशा, है ना। कहा कि ये वर्टिकल वॉल इस तरह का है, मतलब सॉरी लैडर वर्टिकल वॉल से इस तरह से लगा हुआ है। अगेंस्ट वॉल मतलब होता है इससे जुड़ा हुआ होना। किस तरह लगा हुआ है? द टॉप ऑफ लैडर रीचेज टॉप ऑफ वॉल। इस तरह से वर्टिकल लैडर जो इसमें लगा हुआ है, टॉप ऑफ लैडर, ये लैडर है सपोज कर लीजिए, इसका टॉप और इस वॉल के टॉप से लगा हुआ है। तो आप इस तरह से लगा देंगे। आप लगाए भी हैं, आप बेवकूफ जैसा ऐसे तो नहीं लगा देंगे लैडर, है ना, ऐसे तो नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो चलिए इस तरह से लगा दिए। क्या है? टॉप ऑफ द लैडर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विथ ग्राउंड। ये लैडर है हमारा, ये इंक्लाइन मतलब झुका हुआ है, विथ क्या कर रहा है? विथ ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड हो गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत अभी नहीं है। अब देखिए कह रहा है लैडर इज इंक्लाइंड at 60 degree with ground and the bottom of ladder is 1.5 meter away from foot of wall। लैडर का जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वॉल के फुट से कितना दूर है? तो 1.5 मीटर अवे है, ये दिया हुआ है। बोले कोई दिक्कत है? अवे फ्रॉम वॉल, घबराइए नहीं, अवे फ्रॉम फुट ऑफ द वॉल। कहना कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, तो लेंथ ऑफ लैडर यानी ये वाला भी फाइंड करना है। और क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है हाइट ऑफ द वॉल, यानी ये वाला भी फाइंड करना। ओके बच्चों, अब समझिए एक बात कि बच्चों ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन जब इस तरह का रहता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोग ट्रायंगल का, जैसे ये साइड कहा तो पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि ये तो बच्चों 90 डिग्री ही होता है ना, क्योंकि ग्राउंड पे जो वॉल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, है ना। ये पीसा का मीनार तो नहीं है कि जो ऐसे टेढ़ा होगा, है ना, ये 90 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी बना दीजिए। तो बच्चों याद रखिए, अगर आपके पास थ्री साइड में, थ्री साइड ट्रायंगल है, थ्री साइड 1 2 3, तो थ्री साइड में अगर 2 साइड दिया हुआ हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और अगर एंगल दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल वाला चैप्टर से, यानी आप ट्रिगोनोमेट्री उसमें लगाएंगे। समझ में आया क्या हमने बोला?
बच्चों एक ट्रायंगल अगर आपके पास है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और इसमें कोई 2 साइड दिया हुआ है, तो आप थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे कि पाइथागोरस लगाएंगे, लगाएंगे ना पाइथागोरस। देखिए इसमें भी रास है, तो आप समझ रहे हैं ना कि रास सर इतने तेज क्यों है? क्योंकि पाइथागोरस के अंत में भी रास सर का सहारा लिया गया है। क्लियर है? तो चलिए, ये दो जब साइड दिया हुआ हो, तब तीसरा सिर्फ थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। लेकिन बच्चों अगर आपको एक साइड पता हो, सपोज कर लीजिए कि ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक साइड, तो आप पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि 2 साइड है तो हमको कोई भी एक साइड फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। तब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर एंगल दिया हुआ हो, एक एंगल दिया हुआ हो, 1 एंगल दिया हुआ हो, और एनी साइड एक ठो दिया, एनी 1 साइड दिया हुआ हो, है ना बच्चों, तब आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ट्रिगोनोमेट्री का कब यूज करेंगे और पाइथागोरस का कब यूज करेंगे, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, तो चलिए इतना सा बात जानने के बाद अब कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे। अब देखिए बच्चों, आप A B C D ये सब अपने से मानेंगे, जिस तरह से सपोज कर लीजिए ये A B C ये क्या है, अब आप इस तरह से लिख लेंगे, लेट AB बी द वॉल, है ना, AC इज ए लाइडर, ये वो लनफन आप एग्जाम्पल देख के लैंग्वेज लिख लेंगे ना। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप हमें कमेंट कर देंगे, अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, है ना, मैं सिर्फ आंसर लाके आपको दूंगा ताकि टाइम बचे और अपना आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में लैंग्वेज भरे पड़े हैं, आप उसको इजी वे में अपने अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि यही सही रहेगा। अदरवाइज आप एक बार ये कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या ये लेट और ये सब लैंग्वेज ऊपर वाला वो सारा लिख के देना है या नहीं देना है। आप लिखेंगे लैंग्वेज लिखिए सर, इस तरह का आप लिखेंगे, या फिर चलेगा, है ना, विदाउट लैंग्वेज चलेगा, ये आप हमको लिख लेंगे। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन अब देखिए बच्चों, इसको देखिए, आपको क्या फाइंड करना है, ये देखिए, अब समझना है, थोड़ा सा मूड बन रहा है ना, इसीलिए बार बार रिपीट हो जा रहा है एक ही वर्ड। देखिए बच्चों, आप इसको क्या कहेंगे समझिए, पहले इसको P कहेंगे या इसको B कहेंगे, तो आप कह देंगे कि सर ये तो P है ना, ऐसे सीधा वाला P है ना, तो ये बेवकूफ वाला बात हो गया, ठीक है ना, ये नहीं है बच्चों। जो एंगल दिया हुआ है उसके अपोजिट साइड को P कहते हैं, यह है P का डेफिनेशन, समझिएगा। अगर इस तरह का है आपके पास और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इस एंगल के सामने वाला ये P कहलाएगा। आप कहेंगे नहीं सर ये तो बेस है, नीचे है, तो नहीं बाबू, नीचे है तो बेस है, ये कौन कह दिया, है ना, सभी सफेद चीज रसगुल्ला थोड़े न होता है, अंडा भी हो सकता है, डिम जिसको बोलते हैं बांग्ला में, है ना, और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं क्या कहते हैं, है ना। तो ये बच्चों आप समझ गए कि P किसको कहते हैं। अब ये P हो गया तो ये वाला B हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। तो बच्चों आप बोलिए कि ये इसके सामने ये P है और इसके सामने ये B है, आपको क्या फाइंड करना है, बोलिए ना। आप बोलेंगे कि सर हमको ये वाला फाइंड करना है, तो और ये दिया हुआ है, तो इस दोनों का रिलेशन आप जानते हैं, ये पापा और ये बड़े पापा, दैट मीन्स आप इन ट्रायंगल ABC में क्या कर सकते हैं, tan 60 डिग्री को लगा सकते हैं। tan 60 डिग्री पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, P/B, tan 60 डिग्री इक्वल टू P क्या है हमारे पास, AB है, और B क्या है हमारे पास 1.5 है ना। चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद है
तो मैंने कहा था 30 और 60, tan के लिए क्या मैंने बताया था 30 और 60, और एक होता है √3 और एक होता है 1/√3, दो ही वैल्यू tan के लिए है। तो बच्चों छोटा वाला में छोटा दे दीजिए और बड़े वाले में बड़ा दे दीजिए। समझ में क्या? छोटा वाला में छोटा दे दीजिए और बड़े वाले में बड़ा दे दीजिए। कोई दिक्कत है? तो यह 60 है तो बड़ा वाला। बोलेंगे कि सर आप कैसे जानेंगे कि ये बड़ा है? तो ये देखिए 1.73 इसका वैल्यू होता है और ये 1 का भी इतना टुकड़ा करना है, डिवाइड करना मतलब इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर रहे हैं, ये तो और छोटा हो गया बच्चों, 1 से वो ज्यादा है, ये बड़ा है। इक्वल टू क्या हो गया AB बाय 1.5, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5√3 मीटर। बोलिए ये नहीं हुआ आंसर 1.5, तो बच्चों ये आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे 1.5 इंटू √3 का वैल्यू हमने अभी मिटा दिया, यहाँ पे 1.73 होता है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप टाइम कैसे यूज करेंगे इसका जल्दीबाजी में देखिए। 15 और ये 15 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसको हटा दीजिए, है ना। देखिए 15 और यहाँ 15 नहीं 17 है, तो 15 जा यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 होता है, तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये हो गया। और कितना छोड़ दिए थे, तो पॉइंट के बाद 2 छोड़ दिए तो 15 2 जा 30, कितना हो गया 2.55 हुआ। अब देखिए 5 है तो इधर ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो गया आंसर 2.6 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो बोलिए आप सिंपलीफिकेशन भी समझ गए ना कितना आसान है। तो इसी तरह से आप जल्दीबाजी में मन में ही सोच के आप कर सकते हैं। अब चलिए, अब हमारे पास आ गया 2.6, ये अभी हमने लिखा था, रिकॉर्डिंग पाउज ही रह गया तो इसीलिए फिर मेरा पढ़ाया हुआ 10 मिनट का बर्बाद हुआ। चलिए ये 26 ये वाला है ना। अब चलिए ये हो गया हमारा P और हमको फाइंड करना है इच। देखिए पापा है, दैट इज साइन थीटा ही आपका पापा जी है, तो साइन कितना 60 डिग्री, कितना हो गया बच्चों साइन 60 डिग्री P/H 60 डिग्री का वैल्यू। तो आप देखिए आपको हम बार बार एक ही चीज सिखा रहे हैं कि ये साइन 30 और साइन 60, आप दो टर्म याद रखिए, एक 1/2 और एक √3/2, इतना सा आप याद रख सकते नहीं, ये तो याद ही होगा। कौन किसका है ये आप भूल जाते हैं। कौन किसका है ये आप भूल जाते हैं। तो बच्चों देखिए दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1 का टुकड़ा है और ये तो √3 वाला 1.7 का टुकड़ा है, तो ये बड़ा है ना, और ये छोटा है, तो छोटा वाला छोटे में, बड़ा वाला बड़े में। कोई दिक्कत है? चलिए क्या हो गया बच्चों, यहाँ हो गया √3/2 इक्वल टू P कितना है हमारा 2.6 और H कितना है, H नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 AC इक्वल टू ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 52 यानी 5.2, तो AC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 5.2 बाय √3 नीचे आएगा ये होगा, तो बच्चों 5.2 और √3 का बच्चों होता है 1.73, तो 3 को नहीं लेंगे ना, अप्रॉक्स में है हम लोग का आंसर। ये देखिए डेसिमल चला गया, ये 17 3 जा, तो क्या हो गया 3 मीटर आपका क्या हो गया। बट समझ रहे हैं, मैं फिर से चेक करूंगा भाई, बहुत दुख होता है। ये देखिए आपको साइन थीटा से इसको नहीं बनाना चाहिए। बोले काहे नहीं बनाएंगे हम, आंसर तो आ गया ना बच्चों। अब देखिए आप समझिए क्वेश्चन को, समझिए ऐसे ऐसे खिलाना है क्वेश्चन को, कैसे करना है देखिए। आपने tan थीटा से AB यानी 2.6 फाइंड किया, क्या गारंटी है कि ये सही है? अभी तो आप बुक में आंसर देख रहे हैं, एग्जाम में तो आंसर होगा नहीं, और आप क्या पता इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स वाला था तो आप 2.6 लिखे या 2.5 लिख देते या फिर 2.7 लिख देते, तो ये सर्टेन तो बच्चों था नहीं, है ना, सर्टेन तो था नहीं। क्या समझा रहे हैं आप, समझिए। रैंकर ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है,
हमें बहुत अच्छा लगा। आप कहते हैं ना कि हमारा कमेंट बॉक्स बहुत अच्छा था, कल वाला कमेंट सेशन। एक स्टूडेंट ने हम पे कितना ट्रस्ट किया है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। बच्चों उन्होंने कहा है कि सर आपके मतलब उनका कहना था कि हम आपसे पढ़ के, आपके गाइडलाइंस में पढ़ के मैं टॉपर बनना चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था, तो जरूर आप इसी चीज को सीख जाएंगे ना, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसी चीज को आप सीख के टॉपर बन सकते हैं। अदरवाइज बच्चों आप एक मिस्टेक करेंगे तो 3 या 4 मार्क्स कम हो जाएगा मैथ में। एक क्वेश्चन गलत होगा तो अगर आप ये वाला गलत कर देंगे और इस पे डिपेंड होकर ये भी हो जाएगा तो आपका 4 मार्क्स कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा या 3 मार्क्स का, तो कहाँ से टॉपर बनेंगे आप, है ना। तो आप सीखिए, क्वेश्चन को उसके साथ फ्रेंडली बिहेव किए। तो क्या होगा ये देखिए बच्चों, ये साइन से आपने किया और आंसर आ गया। लेकिन अगर ये आपका ये वाला tan थीटा का वैल्यू ही अगर आप ये वैल्यू गलत करके ये लाते और इसी पे डिपेंडेंट ये सवाल हो गया तो ये भी बच्चों गलत हो जाता, और ये तो गलत था इसके कारण ये भी गलत हो जाता। बोली हो जाता कि नहीं हो जाता? तो कहते हाँ सर ये तो हो जाता, अब क्या करते तब? तो देखिए अब क्या करते तब, देखिए अब क्या करते तब, इसको मिटा देते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। तब देखिए बच्चों, ये तो आपने फाइंड किया है, यानी ये ऑथेंटिक हो सकता है भी, बट गलत भी हो सकता है आपसे। लेकिन ये तो दिया हुआ था पहले से, ये तो बुक का है। 1.5 जो वैल्यू है वो किसका है? बुक में दिया हुआ है, तो ये तो सही है। तो बच्चों इससे ही फिर ये वाला निकालिए। देखिए ये b और h निकालना है, तो b/h बड़े पापा है। कौन? आपको हम कल बताए थे कि cos थीटा ना नू, ये बड़े पापा है, ये बड़े पापा है। बोले कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर cos थीटा का वैल्यू नहीं ना जानते हैं, तो आपको हम जना देते हैं। देखिए साइन का रिलेशन cos से है नू, बोलो हाँ है। तो चलिए देखिए साइन 30 जो होता है उसका उल्टा cos 60 में चला जाता है, यानी ये वाला वैल्यू किसका है? 30 वाला वैल्यू cos में चला जाता है तो 60 में, यानी ये क्या हो गया 1/2। समझ रहे? कल बेसिक देखिए, बेसिक में हमने ये याद करने का, ये वाला इधर ये वाला इधर, यानी साइन 60 इक्वल टू cos 30, साइन 30 इक्वल टू cos 60, यानी क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 1/2 इक्वल टू b है हमारा 1.5 और h है हमारा AC। देखिए कितना आसानी से निकल गया। AC इक्वल टू 15 2 जा 30, देखिए 0 हो गया ना। देखिए राइट एकदम आया 3 सेंटीमीटर। आप बोलिए कौन 100% ट्रू है? तो आप बोलेंगे 100% ट्रू तो सर कौसे वाला है, और ये फॉर्मूला बेसिक सब चीज़ तो हम बता ही दिए हैं आपको। बोलिए तो क्या हम छोड़ दिए हैं? तो बच्चों आप हमें कमेंट करके लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये पहला क्वेश्चन था और मैं आपका प्यार चाहता हूँ, है ना। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके ये सिर्फ बता देंगे कि हाँ सर आपने साइन से भी तो बना दिया था, बट कॉस से जो आपने बनाया ना मजा आ गया सर, इतना सा तो आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 1 नंबर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है। तो ए नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। क्या कह रहा है? टेक ऑफ मतलब क्या होता है? इस तरह से उड़ना, है ना। टेक ऑफ मतलब उड़ना, आप जानते होंगे, हम भी कैसे बेवकूफ बच्चे हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये बच्चे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूजन होता है ना। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया? देखिए एच में ऐसे कटा हुआ है ना, तो देखिए एच में ऐसे कटा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में कुछ नहीं है तो वर्टिकल मतलब सीधा, ठीक है। ये भी याद हो गया।
बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन हम देखे हैं ना ऑफलाइन बैच में, इसीलिए कहता है कि एक्सपीरियंस टीचर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूजन हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ऐसे कि ऐसे सर नहीं समझ आते हैं, हम जानते हैं। कह रहा कि एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट एंगल 30 डिग्री विथ ग्राउंड, तो ग्राउंड से टेक ऑफ क्या चला गया, कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे उड़ गया। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन एबव द ग्राउंड व्हेन ट्रेवल 184 मीटर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। चेंजिंग द डायरेक्शन ये कह रहा है कि जब ये कितना डिस्टेंस चला गया 184 डिस्टेंस चला गया। कहेंगे नहीं सर यहाँ से यहाँ तक आया तो ये ना डिस्टेंस हुआ, तो अगर ये रहता तो वहां लिखता डिस्टेंस विद ग्राउंड, ऐसा लिख देता, तब फिर आप इसको लेते। ये जो चला है तो कितना चल गया, तो इसका पेट्रोल तो खर्चा हुआ है ना, एरोप्लेन में पेट्रोल भरवाते हैं ना, तो इसका पेट्रोल खर्चा हो गया। तो चलिए क्या हो गया, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर गया कितना 184 मीटर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब यही डायरेक्शन में था, सीधा जो गया कितना मीटर गया 184 मीटर। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपका एरोप्लेन आया 184 मीटर में, तो कह रहा है इस एरोप्लेन का हाइट फाइंड कीजिए, तो यही क्वेश्चन है। बोले कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, आपको कह रहा है हाइट फाइंड करने के लिए, हाइट फाइंड करने के लिए। तो बच्चों ये हो गया ए बी सी, समझ में आ रहा है? बोलेंगे सर इसको तो हम उड़ा देंगे, आप यहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है, हम क्वेश्चन उड़ाएंगे, देखिएगा सर ए बी सी। सर आप तो बोले कि ये बच्चा पी है और एंगल के सामने, सॉरी ये बच्चा एच है और एंगल के सामने बच्चा पी है, तो पी और एच मतलब पापा है। कौन मेरे पापा है? तो 30 डिग्री तेरे पापा है। चलिए ये बच्चों ये क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ओह मजा आ गया, ए बी बाय हे बी। देखिए इधर से हम काट देंगे तो क्या 92, ए बी इक्वल टू क्या हो गया 92 मीटर, आंसर 92 मीटर आंसर। कुछ था चलिए खत्म हो गया, खत्म। तो क्या इसमें देखें अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा बार बार। बी नंबर, हे भगवान मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ मत हो जाना, मतलब पाउजे रह जाता है, बड़ा समझ में आता है। सब मार्कर सब बूढ़ा हो गया है, देख ही रहे ना कि कितना घिस रहा है, अब नया मार्कर खरीदना पड़ेगा। चलिए कह रहा है बी नंबर में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल क्लिफ फ्रॉम ए पॉइंट। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ वर्टिकल क्लिफ फ्रॉम द पॉइंट इतना मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ। तो क्लिफ है आपके पास, तो क्लिफ हवा में नहीं लटकता है, क्लिफ के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, तो ये क्लिफ है हमारा, ठीक है। ये ए बी मान लेंगे क्या है, ये क्लिफ है ना। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ वर्टिकल क्लिफ, वर्टिकल मतलब समझ में आ गया, ये टॉप, ये जिला टॉप लगे लो, ये वाला बात। वर्टिकल क्लिफ फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है कहीं पे, कहाँ है 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ क्लिफ, फुट ऑफ क्लिफ से 15 मीटर अवे में जो एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ क्लिफ इज कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, यानी ये फाइंड करने के लिए। तो बोलिए आपने जानते हैं ये 90, सॉरी ये एंगल है, इसके सामने वाला ये P और ये क्या है तो B, तो P और B दैट मीन्स इन ट्रायंगल ABC। आप लैंग्वेज लिख लेंगे, अभी हमको कमेंट चाहिए तो चाहिए 10 60 डिग्री। आपको और कुछ लगाना है? नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे। P और B का रिलेशन है तो क्या लगाएंगे आप, मेरा मुंडा
क्या हो जाएगा, पापा और बड़े पापा हो गया। चलिए पापा तो फाइंड करना है, तो ये ए बी बाय नहीं, ओ इधर तो वैल्यू, तो बच्चों 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 √3 इक्वल टू पी, पी है ए बी बाय बी सी, यहाँ सी कहाँ गया, झालमुड़ी बेचे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू ए बी हमको फाइंड करना है, और ये 15 हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी इक्वल टू 15√3। आपको याद आ गया कि 1.73, इसको आप मल्टीप्लाई बहुत पहले ही किए हैं, कितना किए हैं, 2.6। तो बच्चों इसमें भी पॉइंट था तब 2.6 आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ 2.6 नहीं 26 आएगा। यही है रास सर का कॉन्सेप्ट। पता है आपको रास सर कौन है, रास सर नहीं पता है ना, मत पता कीजिए। द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग, वाह गजब गजब कमेंट बच्चा करता है, हमको बता दिया कि सर आपके मॉडर्न वे का मतलब क्या है, और हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। चलिए आज बहुत बड़ा दंगल चलने वाला है इस वीडियो में, टेंशन मत लीजिए, इसको हम 3-4 पार्ट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए 3 नंबर देखिए, ए नंबर क्या कह रहा है, 3 का ए। आप शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं आप, शेयर करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। चलिए कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर। तो अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना, पिलर कहाँ होगा, तुम्हारे मुंडी पे नहीं सर, ग्राउंड पे एक पिलर लगा दिए, पिलर समझते हैं ना, सीमेंट वालों का पिलर होता है, सीमेंट वालों का है ना, पिलर हो गया। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पिलर इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ पिलर। तो बच्चों शैडो कहाँ देखेंगे आप, हवा में तो दिखेगा नहीं। आप बोलेंगे सर शैडो तो लेकिन ऐसे ही ना आया, शैडो आया लेकिन बाबू आपको दिखा कहाँ, जमीन पे। कितना लंबा, बोले बाप रे देखो मेरा शैडो वहां तक उतना लंबा है, तो जमीन पे ही होता है। तो लेंथ ऑफ शैडो जो ये वाला है, तो आप ऐसे ही अपने मन से ऐसे बना दीजिए, बन गया। अब क्या कह रहा है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पिलर इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ पिलर। अगर हाइट ऑफ पिलर x है तो x का 1/√3 टाइम्स क्या है, उसका शैडो है। बोलिए ये कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर हाइट x है तो पिलर क्या है, 1/√3 टाइम्स है शैडो। शैडो इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ पिलर। ये हो गया, बस खत्म। तो कह कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, क्योंकि ये इधर सन है, यहाँ पे ये सूर्य भगवान जी है, इसको मुंह भी होता है। हाँ दिखता नहीं होगा तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। सूर्य भगवान, वाह प्रणाम। सुबह सुबह उठ के जब पूरा एकदम ऑरेंज कलर का नहीं, मतलब समझ में आ रहा है ना, पीला पीला जब होता है येलो कलर का, उनको प्रणाम करना चाहिए। उसमें विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी को बोली भगवान मेरे अंदर में घुस जाओ। चलिए यहां से सन आया तब इधर शैडो बना, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही वाला निकलेगा, है ना। अगर ये वाला निकालेंगे तो अच्छी बात नहीं है। कह रहा ना कि फाइंड द, कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी ये हो गया सन को यहां से कोई देख सकता है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये वाला समझ में आ रहा है ना। तो ए बी सी, लेट ए बी बी द पिलर एंड बी सी इज ए लेंथ ऑफ शैडो, देन लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, मार्कर बेकार हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए बच्चों रिलेशन किसका है, P और B का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, PB का। तो PB का रिलेशन है tan थीटा इक्वल टू P/B, यही ना। तो tan
थीटा है मतलब कुछ नहीं, ये हम सपोज कर लिए थीटा। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा, सपोज कर लिए हैं, ये लिखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ए बी बाय बी सी, टेन थीटा इक्वल टू, ए बी है एक्स और ये है 1/√3x। ओके बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू, देखिए ये क्या हो गया, x/√3। देखिए ये मेन बाय है ये वाला, तो पलटेगा कैसे, देखिए x/1 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे x कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू √3 जब हो तो टेन थीटा इक्वल टू ये क्या है, √3 किसका वैल्यू है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो क्या बच्चों, ये टेन कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डायरेक्ट लिखिएगा। अगर आप इसको कटा दिए तो आप चले गए काम से, तब एक को मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर होने से क्या होगा, आप इस पे ऐसे पेन चला देंगे ना तो बोलेगा काहे सर। तो बच्चों आप 12th क्लास में 10th पास होने के बाद एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, वहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि हम लोग ये कभी लिख भी सकते हैं और कभी हम नहीं भी लिख सकते। जैसे अभी हमने डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया ना, ये लिख दिए क्योंकि अभी आप 10th लेवल तक में ये आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन आप 12th क्लास में ये जानेंगे कि ये कट होगा भी ये इक्वल और कभी कभी नहीं भी होगा। दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। ओके चलिए, तो कटाना नहीं है, ये उड़ जाता है। जैसे लॉग को नहीं ना कटा सकते हैं, उसी तरह से आप इसको भी कट छट नहीं कर सकते। तो बोलिए 60 डिग्री ना आंसर है, ये है आंसर। बी नंबर कह रहा है ए शिप इज एट डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम ए टॉल टावर। टॉल टावर है, एक लंबा टावर है, उससे डिस्टेंस पे एक क्या है, शिप है। तो एक टावर बनाइए और ऐसे बनाइए ना, ग्राउंड तो बनाना ही पड़ेगा। ये रिवर भी हो सकता है, शिप कहाँ होगा, रिवर में होगा ना, तो कोई बात नहीं, ये टावर है यहाँ पे। ये कितना टॉल है, कह रहा है शिप इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टॉल टावर, कितना 200 मीटर। तो 200 मीटर पे एक क्या है, शिप है ना, टॉल टावर है, टावर ये हो, उससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, एक शिप है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, टू द नियरेस्ट डिग्री, ठीक है, ऑफ द शिप फाउंड, कहाँ गया, शिप फाउंड बाय ए मैन आफ्टर क्लाइंबिंग 50 मीटर अप द टावर। कह रहा है कि एक आदमी पागल जैसा है, वो इस पे चढ़ रहा है टावर पे। तो जब ये 50 मीटर चढ़ जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ तक आ गया 50 मीटर है ना, तब कह रहा है कि यहाँ से चढ़ने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा किसका, शिप का। तो बच्चों आप ऐसा फिगर आप नहीं जानते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, आप ऐसे लेंगे और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कह रहा है, फाइंड एंगल ऑफ, कहाँ गया, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सपोज कर लीजिए ये थीटा है। तो बच्चों ये थीटा होने के बाद बेसिक में हमने जाना था कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये थीटा हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, P और B का रिलेशन है। तो बच्चों आप देखेंगे क्या होगा, P और B का रिलेशन, ये देखिए P और B का रिलेशन से थीटा फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल आप समझ रहे हैं, ये A B C कर लेंगे इसको, तो इन ट्रायंगल ABC इक्वल टू टेन थीटा लगेगा। क्यों लगेगा आप समझ गए, P और B दिया हुआ है, इक्वल टू होगा AB बाय BC। टेन थीटा इक्वल टू 50/200 है ना। देखिए कितना बार में कट रहा है, 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/4 हो गया। बच्चों ये 1/4 तो किसी का वैल्यू नहीं होता है, 0 का 0, 30 का 1/√3, फिर 1 और फिर √3, तो 1/4 नहीं होता है। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, आपको वैल्यू दे देगा कि 10 कुछ डिग्री का 1/4 होता है।
तो कुछ डिग्री का मतलब क्या हो गया, 10 आपको बुक में एग्जाम में ये देगा ही ये वैल्यू इस तरह का। कितना डिग्री का होता है बच्चों, तो 10 14 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 14 डिग्री का होता है। अब देखिए कंपेयर जब करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 14 डिग्री। ये आपको एग्जाम में दे देगा, आप बिल्कुल ना डरें, ये हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में ये नहीं देगा, ठीक है ना। ये वैल्यू एग्जाम में दे देगा कि हियर 10 14 डिग्री इक्वल टू 1/4, इतना लिख देगा, है ना, बिल्कुल लिख देगा। या फिर इसको जैसे डेसिमल में ला देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2.5, नहीं 0.25, तो ये 0.25 दे देगा, 0.25 वैल्यू दे देगा। तो भी आप इसको क्या करेंगे, 0.25 लिख देंगे और इसका वैल्यू 14 डिग्री लिख देंगे। तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू दे ही देगा एग्जाम में। बिल्कुल आप विश्वास करें ये सब बातों का कि एग्जाम में ये सब दे दिया जाएगा। बी हो गया। अब चलिए 4 का ए नंबर देखिए क्या है। 4 का ए नंबर कह रहा है द टॉप ऑफ ए टॉल वर्टिकल पाम ट्री हैव बीन ब्रोकन। तो पाम ट्री है आपके पास, तो वो पाम ट्री किसके, आपके मुंडी पे थोड़े होगा, पाम ट्री यहाँ पे होगा। ट्री बना दे, वाह ये है ट्री, ठीक है। क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ टॉल वर्टिकल पाम ट्री हैविंग बीन ब्रोकन, टूट गया, having broken by wind struck the ground at angle 60 degree at a distance from the foot of tree away। कहाँ कितना दूर पे जाके स्ट्राइक किया, 9 मीटर पे। समझिए कि यहाँ से पूरा विंड आया एकदम इसको, और इसको पटाख से यहाँ से तोड़ दिया और ये जाके यहाँ स्ट्रक किया, यानी सीधा है स्ट्रक किया, है ना। कि कहां पे जाके स्ट्रक किया, तो इसके ग्राउंड से कितना दूर पे 50 मीटर, कहां है 9 मीटर पे जाके स्ट्रक किया। ओके, तो आप ये कहेंगे कि ये जो रेस्ट पार्ट है ना बच्चों, यही वाला ये दोनों है, समझा ना, दिस इक्वल टू दिस, नहीं ये टूट के यहाँ सट गया, समझा ना, ये टूट के यहाँ सट गया, थोड़ा और ऊपर होता, ये टूट के यहाँ सट गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे करके सट गया है ना। तो ये वाला हो गया इसका ऊपर वाला, और ये हो गया नीचे वाला। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ पाम ट्री। ओरिजिनल हाइट फाइंड करने के लिए ये एंगल कितना बनाया है, देखिए स्ट्रक कर रहा है 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे। तो बच्चों हम लोगों को ये भी फाइंड करना पड़ेगा और फिर ये भी फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे ना तब ना ये पूरा ट्री हमारा पाम ट्री सीधा होगा, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, ये ए यहाँ से ए बी सी और डी, तो इन ट्रायंगल बी सी डी। देखिए आप क्या कहेंगे, लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ पाम ट्री, है ना, और लेंथ बी डी बी द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ द पाम ट्री, ठीक ना। और फिर सी डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री टू टॉप ऑफ ट्री, है ना। इतना सब ये बात आप ये सब लिख लेंगे, है ना, मैं उतना नहीं लिखने वाला हूं। तो क्या होगा, देखिए ये है हमारा 60 डिग्री, इसके सामने वाला P होगा, तो P और ये B पापा और बड़े पापा, यानी 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री क्या हो गया, BC बाय CD। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3। BC कितना है, BC नहीं पता तो BC लिख देंगे, बाय ये 9 है, तो BC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 9 √3।
3, BC इक्वल टू 9√3 हो गया। तो √3 से आई हैड दिस √3, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना मीटर हो गया। ये क्या निकल गया? BC। BC क्या है हमारा? रहने दीजिए BC। नाउ बच्चों ये भी फाइंड करना है, तो हमने बताया कि इससे नहीं फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। देखिए ये है B और ये H है, बड़े पापा है यानी cos थीटा लगा दीजिए। cos 60 डिग्री इक्वल टू बड़े पापा है, तो ये हो गया 60 डिग्री का वैल्यू। फिर बताएं, चलिए sin 30 और sin 60 का पता है, ये 1/2 है ना, और ये होता है √3/2। तो पलट दीजिए और इधर चला जाएगा, तो cos 60 डिग्री का क्या होगा? 1/2। तो 1/2 इक्वल टू B हमारा देखिए वहां है 9/h, h है हमारे पास BD। तो बच्चों BD इक्वल टू क्या हो गया? 18। क्या हो गया? 18 मीटर। तो बच्चों आप ही बताइए लेंथ ऑफ ट्री क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू, आप कहेंगे कि सर BC और ये वाला ऐड कर दीजिए जो अभी आप समझा रहे थे, तो BC प्लस BD यानी क्या हो गया? 15.57 और प्लस 18। तो कितना हो गया? देखिए ये हो गया यहाँ पे 15 और 18 33.57, ये 7 है तो इसमें ऐड कर देंगे तो 33.6। दिस इज योर आंसर। फोर का B 5 नंबर में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, वो कल देखेंगे, लेकिन हम सोचे थे कि 7 नंबर तक 6 नंबर तक कर ही देंगे। एक टाइप है ना, सिंगल टाइप का क्वेश्चन यही है ना, 7 नंबर तक। अच्छा देखते हैं, कह रहा है B नंबर, देखिए आप, कह रहा है A 10 मीटर हाई पोल इज केप्ट वर्टिकल बाय ए स्टील वायर। क्या कर रहा है? हाँ, कह रहा है कि एक पोल है, आप देखे होंगे एक पोल है, तो पोल है तो एक ग्राउंड होना जरूरी है। ये पोल है आपके पास, ये केप्ट यानी रखा हुआ है एक स्टील वायर से। तो ये इस तरह का नहीं, आप देखते हैं कि पोल को सीधा रखने के लिए एक वायर यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया जाता है, यही है ये, है ना, इस तरह लगा हुआ है। नहीं देखिए कह रहा है 10 मीटर हाई पोल है, उस केप्ट रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? तो वो वर्टिकल स्टील वायर पे इस तरह से टिका हुआ है। क्लियर है? इतने समय इतना बड़ा था। कह रहा है कि द वायर इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। 40 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल मतलब इससे कितना डिग्री बना रहा है? 40 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 40 डिग्री बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड समझ में आ गया। इफ द वायर रन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड वेयर अदर इन फिक्स्ड द लेंथ ऑफ वायर। कह रहा है कि यहां से यहां तक इस तरह से टाइट है और ये टॉप से यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो इसका लेंथ फाइंड कीजिए। और क्या कह रहा है? 10 मीटर हाई था ना, ये पोल कितना था? 10 मीटर। तो लेट ए बी द पोल, है ना, और ए सी बी द लेंथ ऑफ स्टील वायर, देन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखिए ये P है ना, क्योंकि इसके सामने P होता है और ये फाइंड करना है आपको, तो ये H है यानी पापा है, तो पापा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यानी साइन 40 डिग्री। साइन 40 डिग्री क्या हो गया? ए बी बाय ए सी। अब देखिए साइन 40 डिग्री का आप तो वैल्यू जानते नहीं है, तो आपको एग्जाम में साइन 40 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल दे देगा। साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 40 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखना पड़ेगा
ट्रिगोनोमेट्री टेबल हमारे पास है, आप बुक के पीछे में देख लेंगे। देखिए बच्चों, ये है साइन 40 डिग्री का वैल्यू होता है 0.6428, ये होता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, ये वैल्यू आपको वहां दे देगा, है ना, तो आप उसको रट्टा मत मारिए। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप देखेंगे कैसे, अगर आप प्रैक्टिस कीजिए कि मैच कीजिए कि ये वाला वैल्यू 40 डिग्री का पीछे में किस तरह से दिया है, उसी लिस्ट को आप बार बार देखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कल इस पे वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट कर देंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखने के लिए बताइए हमको। तो 10/AC, ओके बच्चों, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो AC यानी 0.6428 AC इक्वल टू 10, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और ये बाय हो जाएगा ना 0.6428, वाह कितना बड़ा आ गया। तो चलिए देखिए ये बच्चों 28 को हटा दीजिए ना, क्योंकि इसका कोई वैल्यू इधर तो आएगा नहीं, ये 8 भी है तो 3 होगा, तो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया ना 10 × 100/64 यानी 1000/64। तो चलिए 64 बन जा 64, ये हो गया हमारा 36 है तो 5 बार में, तो 5 बार में हो जाएगा कितना 32 0, कितना हो गया बच्चों 40, फिर 40 तो पॉइंट लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका। तो बोलिए क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि एक किसी को तो रखना ही पड़ेगा स्क्रीन के दूसरे तरफ, है ना, कितना मैं बार बार फिर उधर जाता हूं तो फिर बहुत अजीब हो जाता है। इस गर्मी में अच्छा खासा मूड में 15 मिनट का रिकॉर्डिंग मेरा बर्बाद हो गया, यानी हम बर्बाद हो गए। वाह, आप सोच रहे हैं बच्चों कि 5 का A नंबर को सॉल्व करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर देख के लग रहा है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम फिगर को नहीं देखेंगे, कसम खाते हैं, है ना, फिगर को नहीं देखना है और इसको सॉल्व करना है। अगर आप फिगर को देख के सॉल्व करते हैं तब फिर क्या फायदा है, तब फिर आज सर का किस काम का आया। करा विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन ए मैन स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ग्राउंड, फिगर नहीं देखना है ना, अभी हम ट्राई करते हैं। कह रहा कि एक मैन है, स्टैंड है एक ग्राउंड पे एट ए पॉइंट ए, यानी ये एक ग्राउंड है, इस पे एक मैन स्टैंड है, इतना लंबा मैन है, किस पॉइंट पे खड़ा है ए पे खड़ा है। बोलिए इतना बात समझ में आ क्या एक सेंटेंस में। विच इज ऑन द सेम हॉरिजेंटल प्लेन एज बी द फुट ऑफ वर्टिकल पोल BC, कह रहा है कि एक इसी ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है जिसका B जो है वो फुट है BC पोल का, यानी BC पोल का। कोई दिक्कत है, नहीं समझे? तो कह रहा है द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ये जो पोल है बच्चों ना वो 10 मीटर है। आप कहेंगे कि सर ये तो बना ले सकते थे, तो बच्चों हम लोग का हाइट पोल से बना कैसे हो सकता है, हो गया। कह रहा है कि द मैंस आई इज 2 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड, यानी यहाँ कहा दिया कि ए मैन जो है ना बच्चों, उसका आंख जो है ना, ये इस सपोज कीजिए यहाँ पे मैन है तो इसका आंख यहाँ पे होगा, लेकिन नहीं, कह रहा कि ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर में उसका आंख है, यहाँ पे इसकी आंख है। ये आंख में 2 ठोक, ये आंख है 2 मीटर पे तेरी माँ की आंख, यहाँ 2 मीटर पे क्या है, ये इसका आंख है, हो गया। चलिए 2 मीटर पे आंख है, वाह क्या क्वेश्चन है। कहाँ गया? Man's eye is 2 meter above the ground. He observed the angle of elevation of C
तो सी पे यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, देख लिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी। द टॉप ऑफ पोल जब देखता है एज एक्स डिग्री, क्या है वो, एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री। तो कल बच्चों को हमने बताया था कि आंख जहां पे हो उसी जगह से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। बोले कल का बेसिक अगर आप अच्छे से देखें तो ये बात आप जान गए होंगे। और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री है। चलिए एक्स डिग्री वेयर 10 एक्स डिग्री इक्वल टू है 2/5, ये वैल्यू दे दिया है कि 10 एक्स डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू 2/5, 2/5 ना, 2/5। तो कैलकुलेट ए बी, कैलकुलेट क्या करना है, ए बी, यानी ये वाला कैलकुलेट करना है। पहला नंबर में यही कह रहा है। ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, 10 एक्स डिग्री का ये वैल्यू गिवन में है ना। अभी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों यहां से यहाँ 2, तो ये वाला भी 2 मीटर होगा, और ये पूरा यहां से यहाँ है 10 मीटर। तो सपोज कर देखिए यहां से यहां तक कितना होगा, 8 मीटर होगा। बोलिए होगा कि नहीं। ए बी सी, यहाँ डी मान लीजिए और यहाँ पे ई सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे, ये देखिए लेट हाइट ऑफ पोल यानी वर्टिकल पोल इक्वल टू बी सी, ये है बी सी है, गिवन में है, लेट नहीं है, गिवन है बी सी। तो बच्चों आप देखिए बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर। तो बच्चों आप सी ई इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस बी ई। तो बी सी है 10 और माइनस बीई, बीई देखिए कितना है, इतना है 2, तो क्या हो गया 8 मीटर। इस तरह से आप लिख लेंगे। ओके, नाउ आपको ये फाइंड करना है। तो जिस तरह से ये 2 तो ये 2, तो ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए हमको ये फाइंड करना है, और ये P और ये B है, तो tan थीटा लगा देंगे। तो tan यहाँ थीटा के बदले x डिग्री लेना है, क्या हो जाएगा P/B, इसके सामने वाला P यानी हो जाएगा CE/DE। ओके, तो इसका वैल्यू ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 2/5 इक्वल टू CE कितना है 8 इक्वल टू बाय DE। देखिए ये इधर से कैंसिल हो गया, और DE इक्वल टू हो गया 10 मीटर, DE इक्वल टू हो गया 10 मीटर। यही कह रहा था कि डिस्टेंस AB इन मीटर, AB का डिस्टेंस 10 मीटर। तो लिख लेंगे क्या हो जाएगा, सिंस DE इक्वल टू AB, तो ये हो गया बच्चों AB इक्वल टू DE, यानी ये हो गया 20 मीटर। आप समझ रहे हैं ना, ये 2 नहीं होगा, ये कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, तो 2 ये 20। क्लियर है ना। गर्मी बहुत ज्यादा, नहीं समझे, समझ गए होंगे। ओ अभी तो हमने मिटा दिया, इसका बी नंबर भी है ना बच्चों, बी नंबर भी है इसमें। अब देखिए क्या क्या मिला दिए हम। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल व्हेन स्टैंडिंग 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। कह रहा कि अगर यही होता कि वो 15 मीटर अवे होता फ्रॉम पोल, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कीजिए। यानी ये जो बच्चों है ना, ये 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर अभी हम लोग फाइंड किए थे, 10 नहीं 20 मीटर फाइंड किए थे। यही कह रहा है कि ये अगर यहां से कितना अवे होता, 15 मीटर होता। कितना मीटर होता, 15 मीटर होता, यानी ए यहां से चल के कहां जाता, यहां, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता, तो ये कितना होता। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये कितना होता, थीटा होता। तो बच्चों ये कितना दे दिया, 15। तो चलिए आप देख रहे हैं कि इस दोनों का रिलेशन से ये फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ ए यहाँ आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए P है हमारे पास 8 और ये कितना है 15,
हो गया क्लियर? तो ये हो गया टेन थीटा, ये देखिए कैंसिल क्या होगा ये, और कोई वैल्यू दिया हुआ है? ये हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 80 हो गया, तो ये बच्चों हो जाएगा 0. देखिए इस तरह से 850 0.0, देखिए ये हो गया 75 503 बच्चों आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जब इसका वैल्यू आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए 0.5333 जा रहा है तो 4 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू क्या दिया होगा, टेन थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ रहेगा पता है बच्चों, इसका वैल्यू दिया रहेगा 1028 डिग्री, कितना दिया रहेगा 20। अब थीटा इक्वल टू क्या हो गया 28 डिग्री। बिल्कुल ना घबराए, इसका भी वैल्यू आपके उसमें एग्जाम में दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल नहीं दिक्कत है। देखिए बच्चों, आपको ये वैल्यू नहीं अगर दिखे तो आप 0.5 को देख लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, या फिर 5.3 मिल जाएगा, या फिर 5.4 भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है आपको। 0.5 को माइंड में लेके चलना है आपको, या फिर 0.53 को लेके चलना है, 2 डिजिट डेसिमल प्लेस में लेके चलना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो बोलिए कोई दिक्कत है तो? क्या हार्ड लग रहा है आपको क्वेश्चन? तो आप कहेंगे कि सर नहीं ठीक ही है। फाइव का बी नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। कोई बात नहीं, कह रहा है ए टावर, जाइए अब ठीक है ना, आप लोग को दिक्कत होने लगता है। हाँ अब ठीक है, पसीना नहीं दिखेगा। कह रहा है ए टावर इज 64 मीटर टॉल, टावर आपके कपार पे नहीं ग्राउंड पे होता है, तो ये हो गया 64 मीटर टॉल। कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग इरेक्ट एट ए डिस्टेंस 36 मीटर फ्रॉम द टावर, अवे फ्रॉम टावर, कितना 36 मीटर दूर में एक आदमी है, मैन है स्टैंडिंग। कह रहा है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60, यहाँ पे जो आदमी है वो टॉप ऑफ टावर को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लगा रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ मैन, ओ हाइट ऑफ मैन भी दिया हुआ है, तब तो ये नहीं ना हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये हुआ, ये इतना हाइट है और यहां से इस तरह से कर रहा है। हमने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा था, कह रहा है ना कि ऑब्जर्व द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ मैन, ठीक ही है, हाइट ऑफ मैन है, तो इस तरह से करके यहां से 60 डिग्री बना रहा है। तो ये ए बी क्या हो गया मेरा बच्चों, हाइट हो गया, ऑफ मैन हो गया, ये बी सी डी ई, ठीक है ना। लेट ए बी द हाइट ऑफ मैन, सी ई बी द लेंथ ऑफ टावर, और इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। देखिए यहां से यहां तक है हमारे पास 64, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बोलिए, तो हम कर लेंगे कि लेट x ये दिया हुआ है, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है आपके पास। धीरे धीरे समझिए, यहां आपको यहां से यहां तक का टॉल ऑफ इतना लेंथ ऑफ टावर दिया हो यहां तक, और मैन पूछा तो मैन वाला यहां से यहां तक x होगा कि नहीं होगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में आप बोले कि नहीं ये वाला x, तो यहाँ पे x,
तो बच्चों ये ऊपर वाला पोर्शन यानी क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा CE माइनस DC। तो हम लोग कहेंगे लेट हाइट ऑफ मैन इक्वल टू AB इक्वल टू x, देन DC इक्वल टू भी x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तब देखिए C है 64 माइनस x हो जाएगा, बोले हो जाएगा, ये मीटर हो गया। अब ये निकल गया हमारा, यहां से यहां तक था 64 और ये हमारा निकल गया 64 माइनस x। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक क्या निकल गया, 64 माइनस x। अब हम लोग लगाएंगे इसके और इसके बीच में रिलेशन 10, देखिए P और B के रिलेशन में कितना डिग्री, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, DE बाय AD हो जाएगा ना। चलिए 60 डिग्री √3 इक्वल टू DE है 64 माइनस x बाय, तो AD दिया हुआ था 36। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 यानी 36 √3 इक्वल टू 64 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 64 और माइनस 36 √3, 64 माइनस 36 √3। तो किस तरह का आंसर है इसका, एक बार देखना चाहिए। मैन ही तो निकालना है ना। कितना नंबर है, बी नंबर है ना, 5 का बी। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, 64 माइनस 36 इंटू 1.73। तो बच्चों देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 173 इंटू 36, नियरेस्ट में जाने के लिए आपको 173 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 6 3 जा 18, 42 एंड 43 और ये 10, इधर से 3 3 जा 9, कितना हो गया 8 2 2 6, कितना हो गया बच्चों, और यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो 64 माइनस 62.28। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0, तो 2 9 में 72, बच्चों ये ही नहीं 1.73 ही नहीं, आप जब इसका वैल्यू 1.732 लेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्यूरेट, अदरवाइज ये आंसर आपका बिल्कुल सही है ना। आपका आंसर दिया हुआ है 1.65 ना, ये कब आएगा, जब आप ये 2 को भी लेंगे, तो इतना लेंगे तब आएगा, अदरवाइज ये भी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने टारगेट किया था वो पूरा हो गया क्या बच्चों। आपसे मैं एक बार ये भी पूछना चाहूँगा, क्या इतना लंबा लंबा वीडियो इसका चलेगा ना। आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। अगर मैं इतना लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं जो आपसे कमिटमेंट किया हूँ वो पूरा नहीं कर पाऊंगा बच्चों। इसीलिए आप ये एक्सेप्ट करें कि आप इतने लेंथ में 1 घंटे का मिनिमम वीडियो आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट 24 मीटर। तो बच्चों एक बिल्डिंग है तो वो ग्राउंड पे ही होगा, एक बिल्डिंग है, बोले कोई दिक्कत है, 24 मीटर बिल्डिंग ऑफ हाइट 24, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग। एक छोटा बिल्डिंग है गरीब आदमी का, है ना, उसका यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ इसका बिल्डिंग का कितना कर रहा है,
कह रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग इज 45 डिग्री। तो ये इसका टॉप देखना, मतलब ये गरीब आदमी, ये अमीर आदमी हुआ, और इसका यहाँ से डिप्रेशन क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 45 डिग्री। तो बच्चों इस जहाँ पे बनता है वहां से हमने कहा है आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। जहां भी बने इस तरह का, इसी जगह से ऐसे एक ग्राउंड देना, क्योंकि एंगल बिना बेस का बनेगा ही नहीं। हो गया। करा हुज हाइट इज 10 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हुज हाइट मतलब इसका हाइट कितना है 10 मीटर है। तो बच्चों आप जान गए कि ये वाला भी 10 मीटर रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक 24, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 24 - 10 यानी 14 मीटर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, इतना बात आप समझ गए। तो अगर हम ए बी को हम लोग ये कर देते हैं बड़ा बिल्डिंग का, और सी डी छोटा, और यहाँ पे ई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है आपको, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या जल्दीबाजी में क्लास हो रहा है? नहीं, जल्दीबाजी में शायद नहीं हो रहा है, ठीक ही है। तो लेट ए बी द लेंथ ऑफ टॉल बिल्डिंग इक्वल टू कितना है 24। टॉल बिल्डिंग क्या है ए बी है ना, इक्वल टू कितना है 24। ओके। लेंथ ऑफ हाइट ना, हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग DC इक्वल टू 10 मीटर। देन AE फाइंड कर लीजिए, AE इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस BE, तो ये DC जो है बच्चों इक्वल टू BE इक्वल टू 10, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 24 - 10 यानी 14। अब देखिए tan थीटा लगा देंगे ना, tan 45, क्यों, क्योंकि हमको ये वाला फाइंड क्या करना है, करा डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग दैट इज ये वाला डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, दोनों एक ही होगा। तो tan 45 इसका इससे रिलेशन कितना हो जाएगा AE बाय DE, बच्चों ये 1 वैल्यू होता है इसका, और AE कितना है, AE देखिए हम अभी निकाले हैं 14, और DE तो फाइंड ही करना है, DE इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 14 मीटर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बच्चों कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरा वीडियो हर देख तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप हमें कमेंट भर के करें, जिससे कि ये पसीना और ये मेरा तकलीफ दूर हो जाए। बाय।